नमस्कार साथियों, आप ही के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो के साथ आपका स्वागत है। साथियों, आपको पता है कि अपने राजस्थान के अंतर्गत 52,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी विज्ञप्ति आ चुकी है। साथियों, अपनी जैसे रीट है, रीट भर्ती प्रक्रिया के लिए साइंस जरूरी होती है। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत भी साइंस की अपने को क्या भर्ती है, आवश्यकता। इसलिए उन चीजों को अपने को ध्यान में रखते हुए अपना फिर से एक नया टॉपिक जो कि क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत इसके बनता है एक, तो टॉपिक कौन सा है, फिजिक्स का, यानी कि प्रिज्म। किसकी बात करेंगे अपन, प्रिज्म। टॉपिक कौन सा है, प्रिज्म। अब प्रिज्म किस प्रकार का होता है, इस प्रकार की आकृति होती है प्रिज्म, इस प्रकार की। ठीक है साथियों, ये क्या है, प्रिज्म। यह प्रिज्म का क्या है, आधार। क्या है, आधार। यानी प्रिज्म का ये आधार हो गया, ये प्रिज्म हो गया। इससे कौन सी किरण, ये कोई किरण आती है इससे। अब इस किरण के अंतर्गत यानी कि इस प्रिज्म के अंतर्गत एक किरण प्रवेश करती है और ये किरण कितनी किरणों में विभक्त होती है, यानी कि 7 किरणों के अंतर्गत। कितनी, 7 किरणों के अंतर्गत। ये कोई 7 किरण हो गई इस प्रकार से। ठीक है साथियों, इस प्रकार से। अब ये किरण यानी कि किसी प्रिज्म में से, यानी कि किसी प्रकाश को, यानी कि श्वेत प्रकाश, किस कौन सा प्रकाश, यह किरण किस प्रकार की, किस प्रकाश की है, यानी कि श्वेत प्रकाश। कैसा प्रकाश है ये, श्वेत प्रकाश। यानी कि किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से प्रवाहित करने पर, यानी किसी श्वेत प्रकाश को, यानी कि किसी प्रिज्म में से अगर अपन उसको उसके अंतर्गत पहुंचाएंगे तो इसमें कितनी किरणों में विभक्त होंगी, यानी कि 7 किरणें। और साथियों ये 7 किरणें इस प्रकार से विभक्त होती हैं, ये 7 किरणें। तो इनका एक रंग होता है, यानी कि इसका कौन कौन सा रंगों का क्रम पूछता है एग्जाम के अंतर्गत, जिसमें यानी कि सबसे आधार में कौन सा कलर होता है, सबसे बेस में कौन सा, यानी कि ये प्रिज्म का कौन सा बिंदु है, शीर्ष। कौन सा है, शीर्ष। ये हो गया प्रिज्म का आधार हो गया, ये शीर्ष हो गया। इस प्रकार से किरणें प्रवाहित होती है इसके अंतर्गत। अब ये किरणें किस प्रकार की हैं, श्वेत प्रकाश, या फिर इसी को कहा जाता है मिश्रित प्रकाश। कैसा प्रकाश, मिश्रित प्रकाश। यानी कि किसी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश या मिश्रित प्रकाश प्रवाहित कराने पर कितने रंगों में विभक्त होता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्नलिखित में से, यानी कि श्वेत, किसी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को प्रवाहित करने पर उसके आधार में कौन सा रंग होता है, इस आधार में कौन सा रंग होता है। तो उसकी एक ट्रिक आती है, यानी कि उसको क्या कहा जाता है, विबग्योर। क्या कहा जाता है, विबग्योर। VIBGYOR। इस प्रकार से इन रंगों का क्या होता है, क्रम। सबसे आधार में कौन सा होता है, V, यानी कि वॉयलेट कलर, यानी कि कौन सा, बैंगनी कलर। किस प्रकार का, बैंगनी। और सबसे शीर्ष में कौन सा होता है, R। R का अर्थ क्या होता है, रेड। यानी कि किसी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को प्रवाहित कराने पर जो किरणें 7 रंगों में विभक्त होती है, उनका जो रंग होता है वह किस प्रकार से, विबग्योर। किस प्रकार से होता है, विबग्योर। किस प्रकार से, विबग्योर। इसी विबग्योर को हिंदी में क्या कहा जाता है, बेनी। क्या कहा जाता है, बेनी आहपीनाला। बेनी आहपीनाला। ठीक है साथियों, यानी कि क्या कहा इसका, यानी कि यह कोई प्रिज्म है, इसमें से श्वेत प्रकाश को अगर प्रवाहित करते हैं तो यह प्रकाश की जो किरण है कितने रंगों में विभक्त होती है, 7 रंगों के अंदर क्या होती है, विभक्त। जिसकी ट्रिक्स क्या है, विबग्योर। यानी कि आधार की ओर कौन सा रहेगा, वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर रहेगा, और शीर्ष के अंतर्गत कौन सा रहेगा, ये रेड कलर यानी कि लाल कलर रहेगा। इसी को आगे क्या कहा जाता है, एक नाम और इसका बेजानी हैप्पीनाला। क्या कहा जाता है, बेजानी हैप्पीनाला। क्या कहा जाता है इसको ही, बेजानी हैप्पीनाला। ये भी क्या है, 7 रंगों का एक ट्रिक है। इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर जामुन, इनकी इस जो इंडिगो कलर है इसको क्या कहा जाता है, जामुनी। जैसे जिस प्रकार से, जैसे कोई दुकान पे आप जाते हो, वहां पर जामुन देता है तो क्या बोलता है, काली जामुन। लेकिन उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, काली जामुन नहीं होती, कैसी होती है, जामुन। यानी कि जो इंडिगो कलर है उस प्रकार की क्या होती है, जामुन। तो इसलिए विबग्योर, बेनी हापीनाला, वेजानी हैप्पीनाला, ये क्या है इसकी ट्रिक। इसको हिंदी में ये कहा जाता है और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, विबग्योर। तो इसकी आधार की ओर कौन सा रहता है, जैसे VIBGYOR। कैसे, सबसे आधार में कौन सा, बैंगनी कलर। कौन सा रहा, बैंगनी कलर। ठीक है,
अब एक देखो, अब इसके कारण, अब जब मैं इस किरण को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है साथियों, जो श्वेत प्रकाश की किरण को मैं आगे बढ़ाऊंगा और जो इन किरणों को जो विभक्त हो रही हैं, तो जो ये कोण बनता है ना, ये वाला कोण, ठीक है साथियों, ये वाला कोण, तो इस कोण को कहा जाता है विचलन कोण। कौन सा कोण? विचलन कोण। एग्जाम में पूछता है कि प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को प्रवाहित करने पर सर्वाधिक विचलन कोण किसका होता है? तो सर्वाधिक विचलन कोण किसका होता है? इस बैंगनी का, यानी कि यहां पर क्या लिखेंगे? बैंगनी का विचलन कोण क्या होता है? सर्वाधिक। ठीक है साथियों, यहां तक समझ में आया होगा, आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं। ये आपको प्रिज्म की आपको एक साधारण सी भाषा, जिसके अंतर्गत ये कोई प्रिज्म ले लिया, प्रिज्म का ये वाला आधार है, ये वाला शीर्ष बिंदु है, ठीक है। इस प्रिज्म में से कोई श्वेत प्रकाश, या फिर इसी श्वेत प्रकाश को क्या कहा जाता है? मिश्रित प्रकाश। जब इसमें से प्रवाहित कराएंगे तो ये 7 किरणों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। 7 किरणों में विभक्त होने के बाद में इसको क्या कहा जाता है? विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। या फिर इसको हिंदी में बेनी हापी नाला कहा जाता है, या फिर बेजानी हैप्पी नाला। इसका यानी कि इन दोनों के बीच में कोण सर्वाधिक किसका है? यानी कि बैंगनी रंग का सर्वाधिक कोण होता है, और रेड कलर का क्या होता है? सबसे कम कोण, सबसे कम विचलन कोण किसका होता है? लाल रंग का। किस रंग का? देख लो, अब यहां पर सबसे कम, सबसे ऊपर कौन सा है? रेड, तो इसका सबसे कम क्या हो गया? विचलन कोण। ठीक है साथियों, यहां तक आपको आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये विचलन कोण यानी कि जो प्रिज्म है ये समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, अगली टॉपिक जो कि अपन छोटे छोटे फैक्ट्स की बात करेंगे, जिससे अंतर्गत एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहती है। तो आज आपको यानी कि ये वाली चीज समझ में आई होगी। कल अपन केमिस्ट्री से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि मोल क्या है, मोल की अवधारणा क्या है, मोल किसको कहा जाता है, मोल कैसे ज्ञात किया जाता है, वह अपन अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।